Hello friends, welcome to my channel. This is Learning Campus. So today we are going to study about a novel Untouchable written by Mulkraj Anand. So let's start. First of all, we will talk about what we will do in this video. First, we will talk about author biography. Second, introduction. Third, summary of the novel. And fourth, themes. Let's talk about the author of this novel. Mulkraj Anand, 12 December 1905 to 28 September 2004, was an Indian writer in the English language recognized for his depiction of the lives of the poorer class in the traditional Indian society. तो हमारी जो ऑथर है मुल्कराज आनंद, उनका जन्म 12 दिसंबर 1905 में हुआ, उनकी डेथ 28 सितंबर 2004 में हुई। वो एक इंडियन राइटर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और उनकी जो नोवेल है वो इसी वजह से फेमस हुई क्योंकि उन्होंने किसकी लाइफ को शो करा, पुअर की लाइफ को शो करा, मतलब एक गरीब आदमी की लाइफ को शो करते थे, वो अपनी नोवेल में दर्शाते थे, उनको डेडिकेट करते थे। ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नोवेल अनटचेबल 1935 विच वॉज फॉलोड बाय अदर वर्क्स ऑन द इंडियन पुअर सच एज कूली 1936 एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937। तो जो मुल्कराज आनंद की जो एक फेमस नोवेल थी अनटचेबल, वो जब इस दुनिया में आई तो तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पुअर लड़की के बारे में लिखा, उसकी लाइफ को दर्शाया, कैसे बड़े लोग छोटे लोगों पे या नीच लोगों पे उनको वो दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसी वजह से और भी उन्होंने काम लिखे, जैसे कि कूली हो गया, टू लीव्स एंड अ बर्ड, मतलब ये सारी उनकी जो नोवेल्स होती थी वो पुअर के ऊपर ही होती थी। मुल्कराज आनंद वॉज बॉर्न इन अ हिंदू खत्री फैमिली इन पेशावर. Anand studied at Khalsa College, Amritsar, graduating with honors in 1924 before moving to England. तो जो हमारे मुल्कराज आनंद थे, उनका जन्म खत्री फैमिली में हुआ, हिंदू खत्री फैमिली में हुआ, पेशावर में। उन्होंने अपनी पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर से की, ग्रेजुएशन की, ऑनर्स की 1924 में, और फिर वो इंग्लैंड चले गए। While working in a restaurant to support himself, he attended University College London as an undergraduate and later studied at Cambridge University, earning a PhD in philosophy in 1929. तो उन्होंने वो साथ ही साथ रेस्टोरेंट में भी काम करते थे ताकि वो अपना को सपोर्ट कर सके, एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके। और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद वो आगे पढ़े और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD फिलोसफी से की 1929 में। Let's talk about the introduction of this novel. Mulkraj Anand's landmark 1935 novel Untouchable critiques the systemic injustices of the Indian caste system. Set in early 20th century India, the story chronicles a single day in the life of Baka, an untouchable sweeper, exposing the routine humiliation and human rights violations faced by the oppressed classes. तो हमारी जो मुल्कराज आनंद है, उनकी जो नोवेल है अनटचेबल, वो 1935 में आई और उसने हमारी इंडियन कास्ट सिस्टम पे कुछ सवाल उठाए, कुछ इंडियन कास्ट सिस्टम को शो किया कि कैसा हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम है। ऐसा है कि एक दिन एक बार उन्होंने अपनी जो नोवेल लिखी है अनटचेबल, उसमें वो शो किया कि एक किसकी लाइफ शो करी, बाका की। एक अनटचेबल स्वीपर था, वो स्वीपिंग का काम करता था, अनटचेबल था, अछूत था। क्यों अछूत था? क्योंकि वो नीच जात का था और इसी वजह से लोग, जो बड़े लोग थे, उस पर वो ह्यूमिलेट करते थे, उसको बेइज्जत करते थे और उसके राइट्स, जो उसके ह्यूमन राइट्स है, उसका खनन करते थे। लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस नोवेल. अनटचेबल इज अ डे इन द लाइफ ऑफ अ यंग इंडियन स्वीपर नेम्ड बाका. तो जो अनटचेबल जो है हमारी नोवेल, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक लड़की के ऊपर जिसका नाम बाका है और वो इंडियन स्वीपर है, ठीक है, यंग इंडियन स्वीपर है और अनटचेबल है। द सन ऑफ लाका, किसका लड़का है? लाका का बच्चा है वो। हेड ऑफ ऑल बुलशा स्वीपर्स. बाका इज इंटेलिजेंट बट नेव, हम्बल येट वेन. बाका जो था वो बहुत होशियार था पर थोड़ा इनोसेंट था, हम्बल था, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ बाका's डे वेरियस मेजर एंड माइनर ट्रेजेडीज अकर, कॉजिंग हिम टू मैच्योर एंड टर्न हिज गेज इनवर्ड. तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाका को एक्सपीरियंस होता गया और उस एक्सपीरियंस की वजह से बाका जल्दी ही मैच्योर हो गया अपनी एज से और उसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखी अपनी लाइफ में, काफ़ी मेजर माइनर ट्रेजेडीज उसके साथ हुई। By the end of the novel, Mulkraj Anand, the author, has made a compelling case for the end of untouchability on the grounds that it is an inhumane, unjust system of oppression. तो मुल्कराज आनंद ने अंत में ये कहा कि जो अनटचेबिलिटी जो है वो एक हर
हर किसी चीज़ में वो एक इनह्यूमेन है, मीन्स वो जंगली है। आप कैसे किसी को भी जो कोई भी इंसान है जो जो जाति के ऊपर नीच है, पर आप उसको इतना ऑप्रेस कर रहे हो, इतनी इंसल्ट कर रहे हो उसके बारे में, इतना उसको दबा रहे हो कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो इसी वजह से मुल्कराज आनंद ने ये क्वेश्चन अराइज किया इसके ऊपर, इसी इशू के ऊपर। और ही यूजेस बाका एंड द पीपल पॉपुलेटिंग द यंग मैंस वर्ल्ड टू क्राफ्ट हिज आर्ग्यूमेंट। तो उसने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए बाका जैसे लोगों को अपना एग्जाम्पल बनाया। Baka's day starts with his father yelling at him to get out of bed and clean the latrines. तो बाका का दिन स्टार्ट होता है और उसके पिता ने यहाँ से चिल्लाते हैं कि जाओ भाई, उठो और लेटरिन साफ करो। द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन इज स्ट्रेन्ड, इन पार्ट ड्यू टू बाका's obsession with the British, in part because of लाखा's laziness. तो बाका के पिता लाखा और बाका आपस में बिल्कुल अलग थे, ज़मीन आसमान का अंतर था। बाका को ब्रिटिश लोग बहुत पसंद थे और लाखों को आलसी होना ज़्यादा पसंद था। बाका इग्नोर्स हिज फादर बट इवेंचुअली गेट्स अप टू आंसर द डिमांड्स ऑफ अ हाई कास्ट मैन दैट वांट्स टू यूज़ द बाथरूम। बाका जो है अपने पिता को इग्नोर करता है और आगे देखता है, पर उसने अब हाई कास्ट मैन जो था, मतलब एक ऊंच जात का जो आदमी था, वो उसे बुलाता है ताकि वो उसे बाथरूम साफ करवा सके। दिस मैन इज चरत सिंह, अ फेमस हॉकी प्लेयर। अब इस आदमी का नाम क्या था? चरत सिंह था, और वो फेमस हॉकी प्लेयर था। एट फर्स्ट सिंह ऑल्सो येल्स एट बाका फॉर नेग्लेक्टिंग हिज क्लीनिंग ड्यूटीज। पहले तो जो सिंह था, चरत सिंह जो था, वो भी बाका पे चिल्ला रहा था कि भाई क्यों तुम अपनी ड्यूटीज़ क्यों नहीं निभा रहे हो, तुम क्यों साफ नहीं कर रहे हो चीज़ें। द मैन हैज़ अ चेंजेबल पर्सनैलिटी हाउएवर, पर आगे जाके हम स्टोरी में देखेंगे कैसे ये जो हमारा कैरेक्टर है चरत सिंह, वो कैसे उसकी पर्सनैलिटी बदलाव आता है और कैसे ये बाका को सपोर्ट करता है। इट इज़ंट लॉन्ग बिफोर ही इंस्ट्रक्ट्स बाका टू कम सी हिम लेटर इन द डे सो ही कैन गिफ्ट द यंग स्वीपर विद द प्राइज्ड हॉकी स्टिक। बाद में ये बाका से इतना खुश हुआ कि उसने बाका को अपने घर पे बुलाया ताकि ये उसे प्राइस के तौर पे एक हॉकी स्टिक दे सके। एंड ओवर जॉइड बाकास एग्रीज। अब बाका को बहुत खुशी थी कि पहली बार वो ऐसे इंसान से मिल रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि उसको डांट नहीं रहा है, जो कि उसको इंसल्ट नहीं कर रहा है और उसको कुछ दे रहा है बदले में, एक हॉकी स्टिक दे रहा है। तो बाका का खुशी का ठिकाना नहीं था। High on his good fortune, he quickly finishes his morning shift and hurries home, dying of thirst. जल्दी उसने काम फिनिश करे और फिर वो मतलब पानी प्यासा था तो जल्दी उसने काम फिनिश किया, मॉर्निंग शिफ्ट अपनी पूरी करी और घर के लिए निकल गया। Unfortunately, there is no water in the house. अब घर में पानी नहीं था, तो his sister सोहिनी offers to go fill the water bucket. तो उसने अपनी बहन से कहा कि सुनो, तुम जाओ और पानी भर के ले आओ क्योंकि यहाँ तो पानी है नहीं घर पे। At the well, सोहिनी must wait behind several other outcasts to also queue it up. तो अब ऐसा है कि सोहिनी जो है वो बाका की बहन है और वो भी एक अनटचेबल है, तो उसको एक लंबी सी लाइन में खड़ा होना पड़ा क्योंकि वो क्या है, अनटचेबल है। ऑल्सो वेटिंग फॉर वाटर इज गुलाबो, मदर ऑफ वन ऑफ बाका's फ्रेंड्स एंड अ जेलस वुमन। अब वहाँ पे एक औरत भी वेट कर रही थी जिसका नाम गुलाबो था, जो कि बाका की फ्रेंड की माँ थी, और एक जेलस वुमन थी, उसको बड़ी जेलस होती थी। शी हेट सोहिनी एंड इज जस्ट बेयरली स्टॉप्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग द यंग वुमन। तो उसने सोहिनी को रोका कि तुम कैसे आ रही हो भाई यहाँ पे, तुम तो अनटचे बोल रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो रही हो। अ प्रीस्ट फ्रॉम द टाउन टेम्पल नेम पंडित कालीनाथ कम्स अलोंग एंड हेल्प सोहिनी गेट वाटर। अब क्या हुआ, इतने देर में पंडित जी आ गए। कौन पंडित जी? कालीनाथ, नाम भी सही था क्योंकि इसके काम भी काले ही थे, ठीक है। तो कालीनाथ जो था वो आया और उसने सोहिनी से बोला कि चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ और तुम्हें पानी देता हूँ। ही इंस्ट्रक्ट्स हर टू कम क्लीन द टेम्पल लेटर इन द डे। तो उसने कहा बस तुम्हें ना यहाँ मंदिर की सफाई करते हुए जाना है। तो सोहिनी एग्री हो गई, मान गई और वो घर के लिए चली गई पानी लेके। Back at home, Laka fakes an illness and instructs Baka to clean the town square and the temple courtyard in his stead. तो जब बाका घर पे आया तो आपको पता ही है कि जो लाका है वो बहुत ज़्यादा आलसी है और बहुत कामचोर है। तो उसने क्या कहा, अपनी बीमारी का नाटक किया और बाका से बोला कि जाओ तुम ऐसा करो, टाउन स्क्वायर क्लीन करके आओ और टेम्पल को भी क्लीन करके आओ। बाका इज़ वाइज टू द विली वेज ऑफ हिज फादर बट कैन नॉट प्रोटेस्ट। अब बाका को सब जानता था कि हाँ मेरा पिता जो है वो बहाने बना रहा है और आलसी है, कामचोर है, मुझे सारे काम करने देता है, पर वो उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने कोई
दंगा नहीं किया, आपस में लड़ाई नहीं करी। ही टेक्स अप हिज क्लीनिंग सप्लाइज एंड गोज इनटू टाउन। तो उसने अपने जो भी काम क्लीनिंग सप्लाइज थे, साफ़ करने के जो भी सप्लाइज थे वो ले गया और टाउन में चला गया। His sweeping duties usually keep him too busy to go into town, and so he takes advantage of the situation by buying cigarettes and candies. अब उसकी बहुत बिजी रहता था वो टाउन में, इधर साफ़ करना उधर साफ़ करना, तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाता था और सिगरेट खरीदता था और कैंडीज़ खरीदता था। As Baka eats his candies, a high caste man brushes up against him. अब जैसे ही बाका कैंडी खा रहा था तो एक ऊंच जात का आदमी आया उस पर। The touched man did not see Baka because the sweeper forgot to give the untouchables calls. अब उसके टच हो गया, अब वो बाका पे चलाने लग गया कि तुम तो अछूत हो, तुमने मुझे अछूत कर दिया, तुमने कैसे मेरे पे टच किया। The man is furious, बहुत बहुत गुस्से में। His yelling attracts a large crowd that joins in on Baka's public shaming. अब उसने इतनी जोर से चलाया कि आसपास के जो लोग थे वो भी भाई आ गए कि भाई क्या हो गया, ऐसे हुआ क्या है जो ये आदमी चिल्ला रहा है। अब पब्लिक शेमिंग हुई बाका की, क्योंकि वो कह तुमने कैसे टच कर दिया भाई मुझे, तुम तो वो हो अनटचेबल हो, तो तुम मुझे कैसे टच कर सकते हो। बल्कि इसमें बाका की कोई गलती नहीं थी, तब भी उस ऊंच जात के आदमी ने बाका को इंसल्ट की, बाका की इंसल्ट की। अ ट्रैवलिंग मुस्लिम वेंडर इन अ हॉर्स एंड बगी कम्स अलोंग एंड डिस्पर्सेस द क्राउड। अब एक मुस्लिम वेंडर आया बगी में और उसने इधर उधर कर दिया क्राउड को। बिफोर द टच मैन लीव्स ही स्लैप्स बाका अक्रॉस द फेस फॉर हिज इम्प्यूडेंस एंड स्करीज अवे। अब उसकी इतनी भी हिम्मत हो गई कि उसने क्या करा, अब टच उसने कहा कि तुम कैसे टच कर सकते हो, उसने एक थप्पड़ मारा जोर से बाका के गाल पे और वो वहाँ से चला गया। A shocked Baka cries in the streets before gathering his things and hurrying off to the temple. अब बेचारा एक बच्चा जिस पे तुम इतना उसको इतना दबा रहे हो, उसे बोल के कि तुम अनटचेबल, ऊपर से तुम उसको मार भी रहे हो, बल्कि उसकी गलती भी नहीं थी, वो हल्का सा एक टच था, तो उसने बोला कि मैं अछूत हो गया, तो इसलिए बाका काफ़ी रोना आया, काफ़ी सोच रहा था, वो सोच विचार किया उसने, ये ऐसी मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसा क्यों है। दिस टाइम ही डज़ नॉट फॉरगेट द अनटचेबल्स कॉल। अब इस बार उसने कहा कि हाँ भाई मैं अनटचेबल हूँ, उसको फिर से याद आ गया कि मैं अनटचेबल हूँ, और ये भूला नहीं उसमें। At the temple, a service is in full swing. It introduces Baka, who eventually musters up the courage to climb up the stairs to the temple door and peer inside. He only is standing there for a few moments before a loud commotion comes from behind him. तो भाई अब वो जा रहा था, टेम्पल के पास से जा रहा था, तो वहाँ से उसने देखा और वहाँ पे खड़ा हुआ था बहुत देर तक वो, तो उसने एकदम से एक ज़ोर से आवाज़ सुनी, लोगों की आवाज़ सुनी। बिफोर अ लाउड कमेशन कम्स फ्रॉम बिहाइंड, मतलब पीछे से उसके बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। इट्स सोहिनी एंड पंडित कालीनाथ हु इज़ एक्यूजिंग सोहिनी ऑफ पोल्यूटिंग हिम। तो ये सोहिनी और पंडित कालीनाथ के बारे में था, क्योंकि पंडित कालीनाथ क्या कह रहा था, पंडित कालीनाथ ये कह रहा था कि भाई तुमने मुझे पॉल्यूट कर दिया। सोहिनी को बोला तुमने मुझे टच क्यों किया, तुमने मुझे पॉल्यूट कर दिया, तुमने मुझे गंदा कर दिया, तुम नीच जात की लड़की हो, तुमने मुझे टच कैसे करा, तुमने तो मुझे पॉल्यूट कर दिया। एज क्राउड गैदर्स अराउंड बाका पुल्स हिज सिस्टर वे। जैसे लोगों का क्राउड बढ़ता गया, बाका ने क्या करा, अपनी सिस्टर को बुला लिया कि तुम आओ, छोड़ो, चलो यहाँ से। क्राइंग शी टेल्स हिम दैट द प्रीस्ट एक्चुअली असॉल्टेड हिम। तो रोते रोते उसने बताया कि जो प्रीस्ट जो था, जो पंडित कालीनाथ जो था, जिसके काले कर्म थे, तो यही काले कर्म थे कि उसने क्या करा था, सोहिनी को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, मतलब गलत तरीके से छुआ था। अ फ्यूरियस बाका ट्राइज टू गो बैक टू कन्फ्रंट द प्रीस्ट बट एन एम्बेरेस्ड एंड अशेम्ड सोहिनी फोर्सेस हिम टू लीव। तो बाका को इतना गुस्सा आया कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वहाँ पे क्यों नहीं बताया तुमने। अच्छा अभी बताता हूँ उसको कालीनाथ को। तो वो गया, वो जा रहा था कालीनाथ को, तो गुस्से में जाने वाला था, वो उसको मारने वाला था, पर सोहिनी ने उसे रोक लिया कि उसने कहा चलो भाई छोड़ो ये सब चीज़ें, हमें पता है कि हम अनटचेबल हैं, छोड़ो इन सब चीज़ों को। बाका सेंड्स हिज सिस्टर होम सेइंग ही विल टेक ओवर हर ड्यूटीज़ इन टाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बाका ने अपनी बहन से कहा कि तुम जाओ, घर पे जाओ, और तुम्हारी जो भी ड्यूटी है बाकी की जो बची हुई है तुम वो करो। Distraught over the day's events, Baka wanders listlessly before going to set off homes to beg for his family's daily bread. तो बाका के साथ अब इतना कुछ हो चुका था कि वो सोचते जा रहा था, मैं करूँ क्या, अपनी लाइफ में क्या करूँ, मेरी बहन के साथ भी ये हो रहा है, मैं क्या अपनी जो कंडीशन में उसको कैसे सुधारूँ। तो वो ये सब सोचते जा रहा था। नो वन इज़ होम सो ही कर्ल्स अप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस एंड फॉल asleep। तो भाई कोई भी वो जा रहा था खाना वाना मांगने के लिए, उसका रूटीन यही था कि वो खाना मांग के खाता था। तो उसने एक के घर पे गया तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो वहीं पे वरांडे में सो गया। आ साधु ऑल्सो बेगिंग फॉर फूड कम्स एंड वेक्स हिम। ठीक है, तो एक साधु आया उस घर पे, तो वो भी अपने बेगिंग राउंड पे था, तो उसने भी खाना मांगा।
और उसे वो उतनी देर में जग गया बाका। द ओनर ऑफ द हाउस बाका स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ कम्स आउट विद फूड फॉर द साधु। अब जहाँ पे बाका सो रहा था तो वहाँ पे ओनर आया और उसने साधु को खाना दे दिया। सीइंग बाका शी स्क्रीम्स एट हिम एंड एट फर्स्ट रिफ्यूज टू गिव हिम फूड। अब ताज्जुब की बात यह कि उसने एक भिखारी, एक साधु को तो खाना दे दिया, पर बाका को खाना नहीं दिया और उस पर चिल्ला रही है, उस पर डांट रही है उसे कि तुम मतलब उसे मना करेगी कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो। शी फाइनली एग्रीज टू गिव हिम सम ब्रेड इन एक्सचेंज फॉर हिम स्वीपिंग द एरिया इन फ्रंट ऑफ हर। अब उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, तुम ऐसा करो पहले यहाँ पे जो सफाई करो, यहाँ पे तुम स्वीप करो। एज बाका स्वीप्स द वुमन टेल्स हर यंग सन टू रिलीव हिमसेल्फ इन द गटर वेयर बाका इज क्लीनिंग सो ही कैन स्वीप दैट टब टू। अब जैसे बाका साफ कर रहा था तो जो उसकी माँ थी, मतलब बच्चे की जो माँ थी, उसने कहा जल्दी अरे हटो तुम, जल्दी खोल लेना, तुम टॉयलेट जाओ। तो अब बाका साफ करेगा इसको। अ डिस्गस्टेड बाका थ्रोज डाउन द ब्रूम एंड लीव्स फॉर हिज हाउस इन द आउटकास्ट कॉलोनी। अब उसको इतना गुस्सा आया, इतना ह्यूमिलिएशन फेस करा उसने एक दिन में, इतना सब कुछ देख लिया कि वो वहाँ से तंग आके वहाँ पे झाड़ू को फेंक के वो चला गया, उस हाउस से चला गया वहाँ से। बैक एट होम इट ओनली लाखा एंड सोहिनी। अब घर पे सिर्फ लाखा और सोहिनी थे। राखा बाकास यंगर ब्रदर स्टिल आउट फॉर कलेक्टिंग फूड। अब राखा भी था, बाका का भाई, वो भी बाहर गया था खाना मांगने के लिए। बाका टेल्स हिज फादर दैट अ हाई कास्ट मैन स्लैप्ड हिम इन द स्ट्रीट्स। तो बाका ने अपनी कहानी, अपनी दुख दर्द अपने पिता को सुनाई, लाखा को। उसने कहा कि एक जो हाई कास्ट मैन था, एक ऊंच जात का जो आदमी था, उसने मुझे थप्पड़ मारा, पूरी इसमें ग्राउंड के सामने मुझे थप्पड़ मारा। सेंसिंग हिज सन्स हैंगर, Laka tells him a story about the kindness of a high caste doctor that once saved Baka's life. अब समझाने बुझाने के चक्कर में लाखा ने क्या कहा, उसको पता था कि मेरा बेटा बहुत गुस्से में, बाका बहुत गुस्से में, तो उसने कहा कि उसने एक हाई कास्ट डॉक्टर की कहानी सुनाई उसने, जो वो डॉक्टर जिसने एक बार बाका को बचाया था। बाका इज डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी बट रिमेन्स अपसेट। अब बाका को ये काफ़ी अच्छा लगा कि भाई एक बड़ी ऊंची जात का आदमी ने मुझे बचाया है, तो उसने उसको काफ़ी अच्छा लगा, पर तब भी अपसेट ही था, तब भी वो उदास था। सून आफ्टर स्टोरी टाइम राखा कम्स बैक विद फूड। अब स्टोरी टाइम के टाइम पे राखा आया और खाने के साथ आ गया राखा। अरेविनस बाका स्टार्ट्स टू ईट बट देन इज डिस्गस्टेड बाय द आइडिया ऑफ ईटिंग द लिविंग्स ऑफ द हाई कास्ट पीपल। अब बाका धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया, पर उसको इतनी घिन आई कि मैं मतलब जो ऊंची जात के लोग हैं वो उनके मुंह से निकला और निवाला मैं खा रहा हूँ, उनका बचा हुआ खाना मैं खा रहा हूँ। ही जम्प्स अप एंड सेज ही इज गोइंग टू द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड रामचरण सिस्टर। अब उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जो दोस्त है रामचरण, उसकी बहन की शादी है, उधर मैं जा रहा हूँ। At Ramcharan's house, Baka sees his other friend Chota. The two boys wait for Ramcharan to see them through the thicket of wedding revelers. तो रामचरण के घर पे बाका गया अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम छोटा था। दोनों वेट कर रहे थे कि अब रामचरण उसे देखेगा, कब आएगा हमारे पास। रामचरण इवेंचुअली सीज हिज फ्रेंड्स एंड रन ऑफ विद देम डिस्पाइट हिज मदर प्रोटेस्टेशंस। अब रामचरण जो था वो अपने दोस्तों के साथ गया और वहाँ पे खेलने लग गया। अब उसकी माँ ने प्रोटेस्ट भी किया, अरे क्यों कहाँ जा रहे हो तुम बच्चों के साथ, वो तो बच्चे अछूत है, तुम कहाँ जा रहे हो। अलोन छोटा है रामचरण सेंस समथिंग इज रॉन्ग विद देयर फ्रेंड, दे कोक्स बाका टू टेल देम व्हाट्स रॉन्ग। तो अब छोटा और रामचरण को काफ़ी लगा कि बाका आज चुप कैसा है, आज उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो हमसे छुपा रहा है। तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया बाका, तुम क्यों इतना चुप हो आज। बाका ब्रेक्स डाउन एंड टेल्स देम अबाउट द स्लैप एंड सोहिनीज असॉल्ट। तो बाका ने बताया कि भाई आज क्या क्या हुआ उसके साथ। आज एक ऊंची जात के आदमी ने उसे थप्पड़ मारा और सोहिनी का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, मतलब उसको गलत तरीके से छुआ पंडित कालीनाथ ने। रामचरण इज क्वाइट एंड एम्बेरेस्ड बाय बाका's टेल बट छोटा इज इंडिग्नेंट। अब रामचरण जो था वो चुपचाप सुन रहा था, पर छोटा को बुरा लगा। ही आस्क्ड बाका इफ ही वांट्स टू गेट रिवेंज। उसने बाका से कहा अच्छा तुम रिवेंज लेना चाहते हो, तुम बदला लेना चाहते हो, क्या बदला लोगे मेरे साथ। बाका डज बट realizes revenge would be a dangerous and futile endeavor। बाका को लगा कि उसके मन में था कि क्या मैं लूँ या ना लूँ, पर उसने कहा कि नहीं, रिवेंज लेना बुरी बात है, एक खतरनाक बात है और ये इतना फ्यूटाइल भी नहीं है, इतनी सही भी नहीं है। A melancholic atmosphere falls over the group। अब एक काफ़ी सैडनेस स्टार्ट हो गई ग्रुप में। छोटा attempts to cheer बाका by reminding him about the hockey game that they will play later in this day। अब छोटा ने क्या कहा, चलो बाका अरे क्या यार तुम कहाँ इतना चुप बैठे हो, छोड़ ना, जो भी हुआ ये सब चीज़ें हुई,
उसने याद दिलाया कि हमारा तो आज हॉकी मैच भी है जो हम खेलने वाले हैं, याद है तुम्हें? दिस रिमाइंड्स बाका दैट ही मस्ट गो एंड गेट हिज गिफ्ट फ्रॉम चरत सिंह। अब इस वजह से बाका को याद भी आया कि भाई अरे हाँ, वो जो चरत सिंह जो थे, हॉकी प्लेयर जो थे, उन्होंने वादा भी तो किया था मुझे हॉकी स्टिक देने का। तो उसको वो चीज़ याद आ गया, वो बहुत खुश हुआ। बाका गोज टू चरत सिंह हाउस इन द बैरिक्स बट कैन नॉट टेल इफ द मैन इज होम। अब बाका मतलब गया, वो खुश होते होते गया चरत सिंह के घर में, और पर देखा उसने कि वो घर पे तो है ही नहीं। रिलेक्टेंट टू डिस्टर्ब हिम और द अदर इनहेबिटेंट्स, बाका सेटल्स अंडर ट्री टू वेट। तो अब वो डिस्टर्ब हो गया कि यार कहाँ चले गए। अब तो बाका एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बिफोर लॉन्ग सिंह कम्स आउटसाइड, थोड़ी देर बाद सिंह बाहर आया। ही इनवाइट्स बाका टू ड्रिंक टी विद हिम एंड लॉज द अनटचेबल टू हैंडल हिज पर्सनल आइटम्स। तो बाका को उसने इनवाइट करा कि आओ भाई, तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम आओ अंदर, चलो चाय पीते हैं साथ में। लॉज द अनटचेबल टू हैंडल हिज पर्सनल आइटम्स। तो उसने क्या कहा कि उसने उसे छूने दिया, किसको? उसके जो पर्सनल आइटम्स जो थे चरत सिंह के, मतलब उसने जो भी जीते थे, वो जो भी उसके अपने आइटम्स थे, उसने ये उसको छूने दिया। सिंह डिसरिगार्ड फॉर बाका सपोज पॉलिटिंग प्रेजेंस थ्रिल्स बाकाज हार्ट। अब बाका को इतनी खुशी हुई कि यार मैं जो कि एक अनटचेबल हूँ, जो कि दुनिया मुझे मेरे ऊपर मेरे को इतना इंसल्ट करती है, मेरे को इतना ह्यूमिलिएट करती है, और एक ऐसा इंसान सिंह जैसा जिसने मुझे एक हॉकी स्टिक गिफ्ट करी और मुझे अपने पर्सनल आइटम्स छूने दिया, तो ये देख के बाका को बहुत खुशी हुई। दस ही इज़ ओवरजॉयड व्हेन सिंह गिव्स हिम अ ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक। अब वो बहुत, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब सिंह ने उसे एक ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक दिया। Ecstatic about his upswing to his terrible day, Baka goes into the hockey game on fire. अब बुरा हुआ, उसको पता था कि ये बुरा है आज मेरे दिन, पर कोई बात नहीं, ये अच्छी बात हुई। क्या अच्छी बात हुई कि हॉकी गेम था आज और हॉकी स्टिक भी मिल गई। ही स्कोर द फर्स्ट गोल। अब उसने पहला गोल करा और खुश हो गया। द गोली ऑफ द अपोजिट टीम इज एंग्री ओवर बाका सक्सेस एंड हिट्स मी। तो उसने क्या करा, अब भाई चिढ़ तो होती है लोगों में, तो उसने क्या करा, जो अपोजिट टीम का था, उसने बहुत गुस्सा हो गया वो, और मतलब बाका जीत गया था उस पर, वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे मारा। दिस स्टार्ट्स एन ऑल आउट ब्रॉल बिटवीन द टू टीम्स इट एंड्स अप व्हेन ए प्लेयर्स यंगर ब्रदर गेट्स हर्ट। अब ये हुआ कि इतना बढ़ चुकी थी लड़ाई कि जो प्लेयर जो था, उसका छोटा भाई था, उसको चोट लग गई थी। बाका पिक्स अप द यंग बॉय एंड रशेस हिम होम ओनली टू हैव द बॉयज मदर एक्यूज हिम ऑफ किलिंग हर सन। अब बाका उठाने लग गया उसको, उसकी मदद करना चाहता था कि भाई उसकी चोट लगी है, उसके घर ले गया उसके मरहम पट्टी के लिए, पर उसकी माँ ने उल्टा उसे ही सुनाया कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारा होगा। गुड मूड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब उसका जो अच्छा खासा मूड था हॉकी की वजह से, वो डिस्ट्रॉय हो गया। बाका ट्रेजेस होम वेयर हिज फादर स्क्रीम्स एट हिम फॉर बीइंग गॉन ऑल आफ्टरनून। ठीक है, वो घर गया तो घर में भी उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके जो बेटा था लाखा, वो उस पर चलाने लग गया कि तुम कहाँ थे इतनी देर से, तुम्हें टाइम का होश नहीं है। ही बैनिशेस बाका फ्रॉम होम सेइंग हिज सन मस्ट नेवर रिटर्न। और उसने बाका को बोल दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बाका runs away and takes shelter under a tree far from home. The chief of the local Salvation Army, a British man named Colonel Hutchinson, comes up to him. अब बाका गया और उसने अपना शेल्टर ढूंढा, मतलब पेड़ के नीचे बैठा था, आराम से घर बनाया उसे अपने घर से दूर। चीफ ऑफ जो लोकल सैल्वेशन आर्मी का जो चीफ था, ब्रिटिश मैन था, कॉलोनियल हचिनसन जिसका नाम था, वो आया उसके पास। ही सीज बाकाज डिस्ट्रेस एंड कन्विंसेस द स्वीपर टू फॉलो हिम टू द चर्च। उसने कहा बाका से वो मतलब उसने कहा क्या हो गया इस लड़के को, क्यों परेशान है? तो उसने कहा चलो ऐसा करो, तुम चर्च में चलो मेरे साथ। फ्लैटर्ड बाय द वाइट मैन्स अटेंशन बाका एग्रीज बट द कॉलोनल कंस्टेंट हिम सिंगिंग क्विकली बोर्स हिम। ठीक है, तो वो अब जैसे ही गोरा, आपको वैसे पता ही आप सबको कि बाका को जो ब्रिटिश लोग बहुत पसंद थे, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने बोले चलो चलते हैं। अब वो जल्दी बोर हो गया था जब कॉलोनल जो है अपनी मतलब क्विकली बोर हो गया था, जब कॉलोनल जो था वो गाना गा रहा था, हमिंग कर रहा था। बिफोर द टू कैन एंटर द चर्च द कॉलोनल्स वाइफ्स कम्स टू फाइंड हिम। जैसे ही जैसे उन दोनों ने चर्च में एंट्री गई तो जो कॉलोनल वाइफ थी वो आई उसके पास। डिस्कस्टेड द साइट ऑफ अ हस्बैंड विद अनदर ब्लैकी शी बिगिंस टू स्क्रीम एंड शाउट। अब उसको वो बहुत गुस्सा हो गई, उसको डिस्कस्ट हो गई वो, उसने कहा कि है तो मतलब तुम दोबारा से किसी ब्लैकी के साथ घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शी बिगिंस टू स्क्रीम एंड शाउट, वो चिल्लाने लगी, मतलब चीखने लगी, चिल्लाने लगी। बाका फील्स हर एंगर एक्यूटी एंड रन्स ऑफ अगेन। अब बाका को फिर बुरा लगा, फिर उसे गुस्सा आया, तो गुस्से में वो भाग के चला गया। दिस टाइम बाका रन्स टुवर्ड्स टाउन एंड एंड्स अप द ट्रेन सिस्टम। अब वो गया और ट्रेन सिस्टम में आ गया, ट्रेन में चला गया।
ट्रेन के पास आ गया. ही ओवरहियर्स सम पीपल डिस्कसिंग द अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी इन बुलशाह. तो उसने लोगों को सुना कि महात्मा गांधी आने वाले हैं वहाँ पे बुलशाह में, तो वो वहाँ पे गया. ही जॉइंस द टाइड ऑफ पीपल रशिंग टू हियर द महात्मा स्पीक. वो गया, लोगों के बीच में गया और उसने सुना महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे. जस्ट एज बाका सेटल्स इन टू लिसन, गांधी अराइव्स एंड बिगिंस हिज स्पीच. ही टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल, हाउ इन हिज लाइफ मिशन टू सी देम एमेंसिपेटेड. तो बाका जैसे उनको सुन रहा था तो गांधी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि अपनी स्पीच अराई की, मतलब अपनी स्पीच को बिगिन किया, स्टार्ट किया स्पीच को अपनी, और उन्होंने उन अनटचेबल लोगों के ऊपर उसकी इशू को उठाया, रेस करा, और उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है, लाइफ का मिशन है कि हम उनको भी एक हक दे सकें. ही एंड्स हिज स्पीच बाय बीसीचिंग दोज प्रेजेंट टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ एंडिंग अनटचेबिलिटी. तो उन्होंने कहा कि उसने महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जो मैसेज है ये सब तक पहुँचाओ और अनटचेबिलिटी को दूर करो. आफ्टर द महात्मा डिपार्ट्स, अ पेयर ऑफ एजुकेटेड यंग इंडियन मैन हैव अ लाइवली डिस्कशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्पीच. अब जैसे महात्मा गांधी चले गए तो उसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया. बहुत सारे एजुकेटेड मैन थे, लॉयर थे, सब थे. वन मैन, अ लॉयर नेम्ड बशीर, साउंडली क्रिटिक्स मोस्ट ऑफ गांधीज ओपिनियंस एंड आइडियाज. एक उसमें था एक लॉयर था जिसका नाम बशीर था, और वो भी गांधी के ओपिनियन को, मतलब उनके विचारों से वो मेल खा, मतलब उसके विचार नहीं मिल रहे थे गांधी जी से, तो वो उसे क्रिटिक कर रहा था, मतलब वो उसे कह रहा था कि नहीं मैं तो सहमत नहीं हूँ, ये तो नहीं है ऐसा कुछ. द अदर, अ पोइट नेम सरशार, डिफाइंस द महात्मा पैशनेटली एंड कन्विंसिंगली. एक पोइट भी था जिसका नाम सरशार था, तो उसने कहा नहीं नहीं महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा बोला, नहीं ये तो होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी गायब होनी चाहिए हमारे देश से. मच ऑफ व्हाट दे से गोज अबव वाका's head, so elevated are their vocabulary and ideas. However, he does understand when Sasha mentions the imminent arrival of the flushing toilet in India, a machine that indicates the need for humans to handle refuse. तो वैसे तो बाका को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पर जब उसने साशा को सुना, एक जो पोइट था, उसने कहा कि जल्द ही हमारे भारत में ऐसे टॉयलेट आने वाले हैं जो जिसमें फ्लश लगा होगा, जो अपने आप ही साफ़ हो जाएगी टॉयलेट, किसी को साफ़ नहीं करना पड़ेगा, हैंडल मतलब किसी को किसी भी अनटचेबल को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा. दिस मशीन कुड मीन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी. इससे क्या होगा, अनटचेबिलिटी दूर हो जाएगी. विद दिस पीस ऑफ होप बाका हरीज होम टू शेयर न्यूज़ ऑफ द महात्मा स्पीच विद हिज फादर. इसी वजह से बाका गया खुशी खुशी, और उसने कहा अरे वाह, तो ये ऐसा सिस्टम आने वाला है फ्लशिंग टॉयलेट का, तो जल्दी गया ताकि वो अपने ये जो स्पीच जो था उसके बारे में अपने पापा को बता सके, लाखों को. So let's talk about the themes of the story. First, caste oppression and social discrimination. The novel highlights a brutal centuries-old social hierarchy where outcasts are deemed morally and physically polluting by upper caste Hindus. Baka Day is filled with his constant humiliation, from having to announce his presence to avoid contact to being accused for accidentally brushing against a higher caste man. तो पहली थीम जो है हमारी स्टोरी की वो है कास्ट ऑपरेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन. मतलब कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कैसे उनको अछूत माना जाता है, कैसे बड़े लोग छोटे लोग पे राज करते हैं, उनको ऑप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं. तो यही नोवेल पहले तो हमारी यही थी कि नोवेल ने हाईलाइट करा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि बाका के लाइफ के कुछ पॉइंट्स जो कि जैसे बाका को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, उसको बेइज्जती सहन करनी पड़ी जब एक हाई कास्ट का आदमी उससे गलती से उसने उसको छुआ और उसने उसके सबके सामने उसे थप्पड़ मारा और उसको बेइज्जत किया. सेकेंड थीम है सर्च फॉर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी. Despite his degraded social standing, Baka possesses an inherent sense of self-respect. He admires the British soldiers and attempts to adopt Western clothing and manners to escape his marginalized identity and find a sense of personal worth. तो सेकेंड हमारी है कि सर्च फॉर डिग्निटी आइडेंटिटी. बाका हमारे इस स्टोरी में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहा था कि मैं कौन हूँ. उसको बाका की भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी. वो ब्रिटिश सोल्जर्स को पसंद करता था, उनके कपड़े पहनना उसे पसंद आते थे, उसको उनके जैसे बोलना, उनके जैसे खड़ा होना उसको बहुत शौक था इन सब चीज़ों का. और इसी वजह से वो एक डिग्निटी, वो एक आइडेंटिटी सर्च कर रहा था कि मेरी भी काश ऐसी आइडेंटिटी होती, मैं भी काश ऐसा होता. थर्ड है रिलीजन, रिलीजियस हिपोक्रेसी. ही एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ अपर कास्ट इंडिविजुअल्स हु प्रीच प्योरिटी बट शो डीप क्रुएल्टी एंड इमोर्टिलिटी इन देयर डेली ट्रीटमेंट ऑफ फेलो ह्यूमन बीइंग्स सच एज पंडित कालीनाथ. तो थर्ड हमारी है कि रिलीजियस हिपोक्रेसी, मतलब कि हमारे रिलीजन में क्या हिपोक्रेसी, क्या उल्टा है कि हम शो करते कि हाँ भाई हमारे अपर कास्ट, हम शो करते कि लोअर कास्ट लोग कुछ नहीं मत करो, कुछ मतलब उनको दबाओ मत, ये नहीं मत करो, पर वो करते उल्टा ही है उसका. वो उन पे जो अपर कास्ट लोग हैं वो लोअर कास्ट पे काफ़ी
उनको दबाते हैं, उनको बहुत जंगली जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ। जैसे पंडित कालीनाथ जो कि पंडित था और उसने सोहनी के साथ जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया। So that's it for today. I hope you like this video. If yes, then please hit the like button and do subscribe also. Thank you so much. Thank you.